नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 5। पीछे कक्षाओं में 5वीं प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के कुछ एक क्वेश्चन कर लिए। आज करेंगे 5.3 के उसके आगे क्वेश्चन। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 5.3 का 3 नंबर का 2 क्वेश्चन अपने पिछले कक्षा में कर लिए। आज 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है वो आज करेंगे। तो देखो तीसरा क्या है आज का पहला। देखो A12 बराबर कितना दे रखा है 37 और D बराबर कितना दे रखा है 3। ये चीज़ें क्या है 2 दे रखी हैं। A और S12 ज्ञात करना है। तो देखो A12 का मतलब 12वां पद दे रखा है। S12 मतलब 12 पदों को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। पिछले कक्षाओं में हम ज्ञात करना सीख चुके हैं। S का मतलब योग ज्ञात करना सीख चुके हैं और पद ज्ञात करना अपन 5.2 में क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो देखो यहाँ देखो D भी दे रखा है, N का मान है 12वां पद है, इसका मतलब N का मान कितना है यहाँ पर 12 और A12 का मान दे रखा है। क्या निकालना है, एक तो A यानी प्रथम पद और S12 यानी 12 पदों का योग। अब देखो यहाँ A12 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा AN, क्या हो जाएगा AN। तो यहाँ AN का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा A आने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा SN का सूत्र लगाएं तो क्या आ जाएगा SN यानी 12 पदों का योग। तो देखो 3 नंबर हल क्या होगा इसका। दिया जो है वो लिखेंगे पहले। तो देखो एक तो क्या दे रखा है A12 बराबर 37। एक क्या दे रखा है D ज्ञात करना है ए क्या ज्ञात करना है S12 यानी 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या निकालेंगे A निकालेंगे। तो A निकालेंगे तो यहाँ AN हो जाएगा। AN का मान कितना है अपने पास 12, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास A आ जाएगा। तो एक देखो यहाँ पर क्या है A12, इसका मतलब 12वां पद, इसका मतलब N का मान है कितने पद हैं 12, तो n बराबर कितना है 12। क्या निकालना है A निकालना है। तो nवें पद का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा A। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मान रखोगे तो n की जगह क्या रखना है 12। तो ये हो जाएगा A12 बराबर A ज्ञात करना है A प्लस N का मान 12 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है 3। यहाँ देखो A12 का मान है अपने पास कितना 37। तो 37 बराबर A प्लस ये कितना हो जाएगा 11 और गुणा 3 कितना हो जाएगा 33। 33 को इधर लेके आएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो ये होगा अपने पास 37 माइनस 33 बराबर A। 37 और 33 प्लस के 37 माइनस के जोड़ोगे तो अपने पास कितना आएगा A का मान कितना आ जाएगा 4। A बराबर 4 आ गया। अब क्या निकालना है A का मान तो आ गया। अब अगला क्या है S12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लगाओ सूत्र, कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पर एक चीज और है, 12 ही पद है और अंतिम पद का मान दे रखा है। इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा AN। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा SN का, छोटे वाला N बराबर SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN। N का मान भी है A भी है AN भी है, तो क्या आ जाएगा SN। तो N बराबर कितना है 12। तो S12 बराबर 12/2 इंटू A का मान 4 आ गया प्लस AN कितना है 37। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कटेगा कितनी बार 6 बार। तो S12 बराबर 6 गुणा कितने हो जाएंगे 37 और 4 41। अब इनको गुणा करेंगे तो अपने पास S12 का मान आएगा, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 6 चौक 24 और 246। ये आ गया अपने पास S12। तो ये था इसका 1 नंबर। अब देखो इसका 1 नंबर नहीं, ये था इसका 3 नंबर। अब देखो इसका 4। इसका 4 नंबर क्या है A3 बराबर 15 S10 बराबर 125 दिया है। दो चीजें दे रखी हैं, दो पूछी है। क्या पूछा है, एक तो D और एक S10 A10। S10 यानी 10 पदों का योग तो दे रखा है। पूछा क्या है A10 यानी 10वां पद क्या है ये पूछा है। एक क्या पूछा है D यानी सेपी का सार्वंतर क्या है। तो देखो
ये पद निकालेंगे। ये पद निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक तो डी और एक क्या होना चाहिए ए। तो अपने पास दोनों ही नहीं है, तो दोनों नहीं है तो पहले तो इसका क्या निकालेंगे ए और डी, फिर अपने पास क्या आएगा ए 10 आएगा। तो देखो यहाँ n बराबर कितना है 3, यहाँ n बराबर कितना है 10, तो यहाँ तो an हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sn हो जाएगा। तो यहाँ तो an का सूत्र लगाओ, समीकरण बनेगी एक। यहाँ sn का सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगी समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो अपने पास a और d का क्या आ जाएगा मान, फिर क्या करेंगे a 10 का मान निकाल लेंगे। तो देखो हल क्या दिया हुआ है a3 बराबर 15, s10 बराबर 125, निकालना क्या है d और a क्या निकालना है a10। अब देखो यहाँ n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर कितना है 10, तो यहाँ n बराबर 3 लेकर क्या लगाएंगे nवें पद का सूत्र, यहाँ n बराबर 10 लेके क्या निकालेंगे sn का सूत्र लगाएंगे। तो देखो यहाँ क्या है n बराबर 3, n बराबर 3, तो n बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक n का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा a3 बराबर a प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का मान है कितना 15, तो 15 बराबर a प्लस 2 को d से गुणा करो कितना आएगा 2d। तो ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। ये तो आ गई n बराबर 3 लेकर। अब यहाँ n बराबर कितना है 10, तो n बराबर 10, तो n बराबर 10 है तो यहाँ sn हो जाएगा, sn हो जाएगा तो क्या लेंगे sn का सूत्र लगेगा, तो sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो n का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा s10 बराबर 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या करना है ज्ञात करना, तो डी का डी। यहाँ देखो s10 का मान है कितना 125, तो 125 बराबर ये भाग जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 5, 2a प्लस 9d। क्यों 10 में से गया 9 को d से गुणा करेंगे कितना आएगा 9d। अब देखो 5 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 125/5 बराबर है 2a प्लस 9d। ये देखो हल होगा 25 में 5 का भाग लगाओगे, 25 में 5 का भाग लगाएं तो हो जाएगा 25 बार बराबर क्या आएगा 2a प्लस 9d। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से क्या घटा देंगे समीकरण 2, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है 15 बराबर a प्लस 2d, 25 बराबर 2a प्लस 9d। अब देखो जब भी अपन समीकरण को घटाते हैं या विलोपन विधि से हल करते हैं तब अपने पास क्या होना चाहिए, जो चर होते हैं समीकरण में 2 उन चरों के एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए एक समान होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे कटेंगे, 0 बनेगा वरना क्या नहीं बनेगा 0। तो यहाँ देखो कितना है a ही है, यहाँ क्या है 2a है, यहाँ 2d है, यहाँ कितना है 9d है। तो दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 9 और 2 में तो अंतर बहुत ज्यादा है, यहाँ देखो a और 2a में अंतर 1 का ही तो है। तो इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो इसका दोनों का चर क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा दोनों का बराबर, तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहे हैं 2 से, फिर क्या करेंगे उसको किस में से घटा देंगे 2 में से। तो देखो क्या लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2, फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया माइनस क्या कर देंगे 2, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो पहले इसको गुणा करेंगे इस वाले पक्ष को, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2d को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4d बराबर 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30। अब 2 नंबर क्या है 2a प्लस 9d बराबर 25।
अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाते हैं तब नीचे वाली संख्या होगी क्या बदल जाते हैं चिन्ह, तो ये प्लस का 2a, ये माइनस का 2a कट जाएगा। यहाँ देखो 9d माइनस के 4d प्लस के, इनको हल करेंगे जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 5d माइनस के। यहाँ 30 प्लस के 25 माइनस के जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 5, d के साथ 5 गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो d बराबर 5 बट्टा -5, तो d बराबर अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, किसका आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान रख दे समीकरण 1 में, तो देखो ये रही समीकरण 1, a प्लस 2 गुणा d का मान -1 बराबर कितने 15, ये क्या प्लस का 2, ये माइनस का 1 गुणा हो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो a - 2 बराबर 15, ये -2 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a का मान कितना आएगा, a बराबर अपने पास आएगा 15 प्लस 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 17। यह आ गया अपने पास a का मान, d का भी आ गया, a का भी आ गया। अब निकालना क्या है, a 10। तो a और d अपने पास हो तो हम AP का कोई सा भी पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो a 10 ज्ञात करना है तो nवें पद का सूत्र लगेगा, क्या होगा, SN बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n बराबर कितना है अपने पास, n बराबर कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो n बराबर 10। तो a 10 बराबर a का मान कितना आ गया 17 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू d माइनस 1। तो a 10 बराबर अपने पास कितना आएगा 17 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 गुणा होंगे अपने पास कितने आ जाएंगे माइनस के 9, ये माइनस का ये प्लस का गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस। तो a 10 बराबर कितना आएगा 17 माइनस 9। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास a 10 आ जाएगा। तो a 10 बराबर 17 में से 9 घटाओ कितना होगा, 17 में से 9 घटाएंगे अपने पास आएगा 8। तो a 10 बराबर कितना आ गया 8, यानी इस AP का 10वां पद कितना है 8। ये था इसका 4 नंबर। देखो इसका 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में बताया d बराबर 5, S 9 बराबर 75 दिया है। तो a और a9 ज्ञात करना है। देखो d का मान दे दिया, S9 यानी 9 पदों का क्या दे दिया योग, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 9। क्या निकालना है a, अगर a निकालने तो a9 तो अपने आप निकल जाएगा, क्यों, a और d अपने पास हो तो AP का कोई सा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ 9वां पद ही तो ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, S9 दे रखा है यानी SN दे रखा है और d दे रखा है, यह सूत्र लगाकर अपन क्या निकाल लेंगे, पहले इसका a निकाल लेंगे, a निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे a9 निकाल लेंगे। तो देखो क्या होगा, SN बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है कितना 9, तो S9 हो जाएगा बराबर 9 बट्टा 2 इंटू 2a का 2a प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। यहाँ देखो S9 का मान भी है अपने पास 75, तो 75 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंजो 40। यहाँ देखो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या होगा अपने पास 75 बराबर 9/2 इंटू 2 इंटू a प्लस 2 कॉमन आ गया a, यहाँ से 2 कॉमन आएगा कितने बचेंगे 20, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचा अपने पास 75 बराबर 9 इंटू a प्लस 20।
अब देखो या तो 9 को इधर बट्टा में ले आओ या 9 को इन दोनों से क्या कर दो, गुणा। तो देखो क्या करेंगे, इसको 9 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो इसको अपन 9 से गुणा करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, 75 बराबर ये तो हो जाएगा 9a। अब 120 को किससे गुणा करेंगे, 9 से। तो 120 से को 9 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 180। कितना आएगा, 180। अब देखो 180 यानी 9 को 2 से गुणा किया 18, 1 0 कितना हो जाएगा 180। अब 180 को क्या लेकर आएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो 75 माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा, 9a। 75 और 80, 180 माइनस के 75 प्लस के घटाएंगे तो अपने पास माइनस के 105 बचेंगे, बराबर है 9a। ये 9 इसके साथ गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 105 बट्टा 9 बराबर a। तो a बराबर देखो कितना आएगा, यहाँ पर 3 के पहाड़े से काट दो, ये तो कटेगा 3 बार और ये कितनी बार कटेगा, 35 बार। कितनी बार कटेगा, 35 बार। तो -35 बट्टा 3। तो a का मान आ गया अपने पास -35 बट्टा 3। फ्रैक्शन में ही रहने दो इसको। आगे देखो अब a भी है d भी है, कौन सा निकालना है, a9। तो 9वां पद निकालना है एपी का। तो a और d अपने पास है तो अपन कोई सा भी पद क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लगाएंगे n पद का सूत्र। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है, 9, यानी a9 बराबर a का मान कितना है, -35 बट्टा 3 इंटू n का मान कितना है, 9 माइनस 1, यहाँ प्लस है भाई, डी। 1 मिनट, देखो a का मान कितना है, माइनस का 35 बट्टा 3 प्लस n कितना है, n है अपने पास 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5। अब देखो ये क्या होगा, a9 बराबर माइनस का 35 बट्टा 3 प्लस, अब देखो 9 में से 1 गया 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40। इसके बट्टा में 1 मान लें, लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर, 3। तो अपने पास a9 बराबर लघुत्तम कितना आ गया, 3 आ गया। लघुत्तम 3 आ गया, 3 के बड़े से 3 कट गया कि 1 को 35 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 35 प्लस 1 को 3 से गुणा 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 120। तो a9 बराबर 35 माइनस के 120 प्लस के घटाओगे तो कितना बचेगा, 85 बट्टा 3। अब इसको आगे हल करो तो कर लो, वरना इतना छोड़ो तो इतना भी क्या सही है। तो a9 का मान अपने पास कितना आ गया, 85 बट्टा 3। आगे इसको पॉइंटों में लेकर आओ तो ले आओ, वरना इतना भी क्या है, सही है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5।